वाली है? क्या मोदी सरकार लोकसभा की सीटें बढ़ाकर लगभग 1000 करने जा रही है? यह गंभीर और चौंकाने वाला सवाल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपने एक ट्वीट के जरिए उछाला है। सवाल बड़ा है, जाहिर तौर पर बड़ा है, इसलिए आप इसका जवाब भी जानना चाहते होंगे कि आखिर कब, क्यों और कैसे। तो देखिए ये रिपोर्ट, जहां मिलेंगे इन सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। मोदी सरकार के लोकसभा की सीटें बढ़ाकर लगभग 1000 करने की सुगबुगाहट है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उनके सहयोगी भाजपा सांसदों का हवाला देकर ट्वीट के जरिए ये सवाल उछाला है। तो सवाल ये भी बनता है कि आखिर सीटें बढ़ाने का प्रावधान क्या है। तो हम आपको बता दें, नई लोकसभा सीटों का गठन और उनकी सीमाओं का निर्धारण परिसीमन आयोग करता है और अब तक 4 परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। पहला परिसीमन आयोग 1952 में बना, दूसरा परिसीमन आयोग 1963 में बना, तीसरा परिसीमन आयोग 1973 में बना, जबकि चौथा परिसीमन आयोग 2002 में बना। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या अंतिम बार 1977 में तय हुई थी। तब देश की आबादी करीब 55 करोड़ थी। आपातकाल में संविधान संशोधन विधेयक लाकर लोकसभा सदस्य संख्या 543 पर फ्रीज कर दी गई थी। यानी उस वक्त औसतन प्रति 10 लाख आबादी पर एक सांसद चुना जाता था, तो अब प्रति 25 लाख आबादी पर एक सांसद चुना जाता है। इस दौरान सीटों का परिसीमन तो हुआ, लेकिन सीटों की संख्या वही रखी गई। संविधान के अनुच्छेद 82 में वक्त और आबादी के हिसाब से लोकसभा सदस्य संख्या में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। यकीनन आबादी के अनुपात में जनप्रतिनिधियों और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़नी ही चाहिए। तो फिर समस्या क्या है, वो भी जान लेते हैं। अगर परिसीमन में जनसंख्या को आधार बनाया गया तो वो राज्य घाटे में होंगे जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया। विकास में आगे, लेकिन संसद में उनका प्रतिनिधित्व घटेगा। ज्यादा आबादी वाले राज्य फायदे में होंगे, संसद में ऐसे राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। यदि सीटों की संख्या और उसका वितरण तर्कसंगत और व्यवहारिक न हुआ तो देश को कई नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति एक संघीय राष्ट्र में सबकी समुचित भागीदारी के हिसाब से ठीक नहीं होगी। राज्य आबादी का हवाला देकर हर मामले में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग करेंगे, जिससे विकसित राज्यों को घाटा उठाना पड़ेगा। इस परिस्थिति में पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्य प्रभावित होंगे, इसलिए इसके संभावित परिणामों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। और आइए अब जानते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहे संसद भवन के बारे में, जिसकी संरचना और बैठक व्यवस्था ने इस पूरी बहस को जन्म दिया है। नए संसद भवन का क्षेत्रफल 65,000 वर्ग मीटर होगा। कुल 1300 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। संयुक्त सत्र में क्षमता 1224 करने का विकल्प रहेगा। बहरहाल जरूरी यह है कि लोकसभा सीटों की संख्या वृद्धि से यह संदेश न जाए कि ज्यादा आबादी का अर्थ राजनीतिक सत्ता पर कब्जे की गारंटी है। बड़ा सवाल यह भी है कि यदि देश की बढ़ती आबादी पर अंकुश न लगा और इसमें स्थिरता न आई तो भविष्य में हमें कितनी और लोकसभा सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। बढ़ती आबादी के साथ व्यवस्था में बदलाव बेहद जरूरी है, लेकिन जरूरी है संतुलन और सामंजस्य भी बनाया जाए, क्योंकि इसके अभाव में संघर्ष की जो तस्वीर भविष्य के गर्भ में नजर आती है वो लोकतांत्रिक ढांचे के स्वरूप को विकृत कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। संतुलन एक बहुत अहम चीज़ है। आप कल्पना कीजिए, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश आम चुनाव में अपना दबदबा रखता है और यही इसीलिए माना जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री इसी राज्य ने दिए हैं। और अगर परिसीमन और आबादी के आधार पर करीब करीब 79 सीटों वाला ये जो राज्य है, इसकी ताकत बढ़कर अगर 150 हो गई तो फिर आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति होगी। कई ऐसे राज्य हैं जो लोकसभा की अपनी अधिक सीटों की वजह से आम चुनाव में बेहद ताकतवर पोजीशनिंग रखते हैं, और कई ऐसे राज्य हैं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण लेकिन कम सांसदों की प्रतिनिधित्व की वजह से उनकी वो स्टैंडिंग नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं है। ख़ासतौर से पूर्वोत्तर के राज्यों की या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो बहुत समझदारी से, बहुत संतुलन से ये फैसला होना चाहिए। और मुझे लगता है हमें लगता है कि एक लोकतंत्र में ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण